हर हर महादेव मित्रों। ईशा फाउंडेशन एंड सदगुरु, जैसा कि आप जानते हैं कि ईशा फाउंडेशन में 2025 का महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन उत्सव मनाया जा रहा है। यह आयोजन बेहद ही खास रहा क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल होने वाले थे। सबसे बड़ा नाम था होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, दूसरे कर्नाटक के DK शिव कुमार। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन को लेकर मार्केट बहुत गर्म है। पहला तो इसके भव्य आयोजन के कारण, जैसा कि हमेशा रहता है, एक चर्चा का विषय रहता है। और दूसरा है कि कुछ दिन पहले एक अज्ञात पत्रकार ने सदगुरु महाराज और ईशा फाउंडेशन पर बेहद संगीन आरोप लगाए। यह एक चर्चा का विषय है। अब मैं इसी पर बात करूंगी और बताऊंगी कि उस वीडियो में उन्होंने जो कुछ कहा है, जिस पर उन्होंने दावा किया है कि रियलिटी क्या है, तो उस रियलिटी का हम रियलिटी चेक करेंगे। देखिए, जब भी ईशा फाउंडेशन में उत्सव मनाया जाता है महाशिवरात्रि का, तो दो तरह के लोग ओवर टाइम करते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। पहले तो वो लोग जो डिवोटीज हैं, ईशा फाउंडेशन से बहुत प्यार करते हैं, वो महीनों पहले से महाशिवरात्रि के उत्सव का प्रिपरेशन करते हैं। और दूसरा वो ग्रुप है जो सिर्फ ईशा फाउंडेशन से ही नहीं, सिर्फ सदगुरु से ही नहीं, हिंदुत्व से, हिंदुज्म कहें या हिंदुओं की आइडियोलॉजी कहें, सबसे नफरत करता है। ये दोनों ओवर टाइम करते हैं। और जो एंटी हिंदू गैंग है वो हर तरह से कोशिश करता है, प्रयास करता है कि उत्सव को बाधित किया जा सके। अब श्याम मीरा सिंह ने जब वीडियो की शुरुआत की तो टैग लाइन थी कि सदगुरु महाराज के आश्रम में क्या हो रहा है, रियलिटी ऑफ सदगुरु। बड़े ही सनसनीखेज तरीके से वीडियो की शुरुआत होती है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो कुछ आश्रम में हो रहा है उस पर पर्दा है, दुनिया अज्ञात है। फिर दावा किया जाता है कि ब्रह्मचर्य का संस्कार लेने वाली सदगुरु से जो लड़कियां हैं, उनके प्राइवेट मेल्स श्याम मीरा जी के पास हैं। उन्होंने निजी तौर पर उन्हें इन्वेस्टिगेट किया है। बड़े ही सनसनीखेज तरीके से, बड़े बड़े दावों के साथ श्याम मीरा सिंह जी कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है। जो कुछ भी वह वीडियो में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। सदगुरु ईशा फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने वाली नाबालिग लड़कियों के भेजे गए कई पर्सनल प्राइवेट ईमेल्स श्याम मीरा सिंह जी के पास हैं। अब श्याम मीरा ने एक पहला आरोप ये लगाया है कि उन्होंने एक तस्वीर दिखाई, एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में सदगुरु महाराज एक महिला की छाती के ऊपर अपना दाहिना पांव रखे हुए हैं। उस महिला का नाम है भारती वर्ध नारायण। अब इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है, इसको प्रोपेगेंडा और एजेंडा की तहत इस तरीके से एडिट किया गया है, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि दर्शकों को विश्वास हो सके कि उस स्थान पर सदगुरु और उस महिला के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। वास्तविकता यह है कि यह वीडियो ईशा फाउंडेशन के द्वारा ही जारी किए गए वीडियो से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा का विवरण किया गया है। और वहां सिर्फ सदगुरु महाराज या भारती वर्ध नारायण बस नहीं थी, सैकड़ों दर्शक थे। और बहुत सारी महिलाएं इसी तरह से जमीन पर लेटी हुई भी आपको इस तस्वीर में दिख सकती हैं। श्याम मीरा सिंह बार बार इस बात को सनसनीखेज तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहां नाबालिग लड़कियों के साथ
दुष्कर्म हो रहा है और वो प्रमाण के तौर पर ईशा फाउंडेशन के द्वारा ही जारी किए गए वीडियोस को एडिट करके आपको परोस रहे हैं। वो वीडियो जो कि हर सोशल मीडिया पर पब्लिकली अवेलेबल है। वीडियो में आगे पत्रकार महोदय मां प्रद्युत का इंट्रोडक्शन करते हैं। जाहिर तौर पर सबको पता है कि मां प्रद्युत ईशा फाउंडेशन ट्रस्ट की बोर्ड मेंबर हैं। पत्रकार महोदय ने वीडियो में दावा किया है कि 16 मई 2017 को मां प्रद्युत ने सदगुरु महाराज को एक ईमेल भेजा है, कंसर्निंग ईमेल भेजा है। उस ईमेल में नाबालिग लड़कियों के द्वारा ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते समय का जो अनुभव है उसका उल्लेख किया गया है और उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। ईमेल में बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्य कुंड में स्नान के लिए जाते हैं। नाबालिग लड़कियों के रीढ़ दिखाई दे, उजागर हो, उसके लिए नाबालिग लड़कियों को उनके ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो में पत्रकार महोदय ने दावा किया है कि मां प्रद्युत काफी कंसर्निंग है, टेंशन में है, उन्हें चिंता है और वह सदगुरु महाराज से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस प्रथा को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां इस प्रथा को अपने माता पिता से गुप्त नहीं रख पाएंगी। पत्रकार ने यह भी बताया कि ये जो ईमेल है वो वास्तविकता में नकीरन गोपालन के द्वारा तमिल में जारी किया गया था। ये जो भी विचित्र दावा पत्रकार महोदय के द्वारा किया गया है, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि पत्रकार महोदय इतने बड़े फाउंडेशन पर आरोप लगाने से पहले आप थोड़ा होमवर्क कर लेते। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पत्रकार महोदय ने कहा है कि मां प्रद्युत के द्वारा भेजे गए मेल में कहा गया है कि सुबह सुबह नाबालिग लड़कियों को सूर्य कुंड में डुबकी लगानी होती है। लड़कियों को चंद्र कुंड में और लड़कों को सूर्य कुंड में डुबकी लगानी होती है। ये सर्व विविध है। जो भी आश्रम गया है उसे पता है कि चंद्र कुंड महिलाओं के लिए और सूर्य कुंड पुरुषों के लिए होता है। और जो श्याम मीरा सिंह द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 2024 में ईशा होम स्कूल के पूर्व कर्मचारी ने भी ऐसे आरोप लगाए थे, जिसका खंडन किया गया था। होम स्कूल के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने भी इसको खारिज किया था। बच्चियां भी सामने आई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रथा ईशा फाउंडेशन में नहीं होती। उन्हें कभी भी रीढ़ की हड्डी उजागर करके पीठ दिखाकर या हड्डी दिखाकर बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा फाउंडेशन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तथा कथित पत्रकार महोदय कैसे सड़ा बासी हुए खाने पर तड़का, मसालेदार तड़का लगाकर दर्शकों को परोस कर अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। वीडियो में आगे बताया गया है, उस विषय का चर्चा की गई है जब कोयम्बटूर के एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जाता है, जो कि ईशा फाउंडेशन के आउटरीच मोबाइल से चिकित्सा सेवा से जुड़ा हुआ था। मई 2024 में उसे अरेस्ट किया गया, पुलिस ने संज्ञान लिया। फिर ईशा फाउंडेशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि महिला और बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, दुष्कर्म या अपराध के प्रति ईशा फाउंडेशन 0 टॉलरेंस की नीति रखता है। हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। हमारे संज्ञान में है कि कोयम्बटूर के ग्रामीण क्षेत्रों में
आउटरीच मोबाइल चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए कुछ संगीन मामले बाहर आए हैं और उस डॉक्टर से जुड़े हुए जितने भी जानकारी पुलिस प्रशासन को चाहिए, हम प्रॉपर उनका सहयोग करेंगे। इस खबर में भी कुछ नया नहीं था, ये पहले से ही पुलिस के बस्ते में है, पुलिस के संज्ञान में है, इस पे कार्रवाई की जा चुकी है और ईशा फाउंडेशन फुली कोऑपरेट कर रही है। तो पत्रकार महोदय ने फिर से वही सड़ी गली बासी खबर एकदम गर्मा गर्म सनसनीखेज तरीके से आपको परोसी है और आप सोचेंगे, ओ सदगुरु, ओ ईशा फाउंडेशन, ओ कुछ तो पक रहा है। पत्रकार महोदय के वीडियो में आप आगे देखेंगे कि 24 अक्टूबर को 2024 में ईशा फाउंडेशन होम स्कूल की पूर्व कर्मचारी यामिनी रागिनी के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयानों पर है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यामिनी रागिनी ने बयान दिया था कि उनके बेटे के साथ ईशा फाउंडेशन के होम स्कूल में एक दूसरे छात्र ने यौन शोषण किया। देखिए, यौन शोषण हुआ था बच्चे का, लेकिन ये घटना दो बच्चों के बीच है, दो छात्रों के बीच है। इसमें सदगुरु का नाम कहाँ से आ गया? अगर ट्रेन में कुछ दुष्कर्म होता है, यौन शोषण होता है, तो क्या हम रेलवे मिनिस्टर के पर आरोप लगाएंगे? क्या रेलवे मिनिस्टर की गिरफ्तारी होगी? भाई, जिस बच्चे ने जो यौन शोषण किया था उसको तुरंत ही निलंबित कर दिया गया था। जो पीड़ित बच्चा था कई वर्षों तक होम स्कूल में पढ़ा। यामिनी रागिनी ने भी कई वर्षों तक वहां अपनी सेवाएं दी, फिर कुछ कारणवश उन्हें उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया गया। ये खबर भी, इसमें ईशा फाउंडेशन ने कोई अपराध नहीं किया, सदगुरु ने कोई अपराध नहीं किया, सदगुरु जी अपराधी नहीं है। जो अपराधी था उसे निकालकर फेंक दिया गया, जो पीड़ित था उसे पाला गया, पोसा गया। पुरानी खबर है, चर्चित है, टीवी पर, समाचार पत्रों पर, हर जगह है। श्याम मीरा सिंह द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने कुछ भी नया आपको नहीं दिया है। वीडियो में पत्रकार महोदय ने एक छात्र के बारे में बताया है और दावा किया है कि उस छात्र के साथ 2008 में आश्रम में यौन शोषण हुआ। इसके बारे में भी यामिनी जी ने 24 अक्टूबर 2024 यानी लगभग 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। आज श्याम मीरा सिंह जी बता रहे हैं कि उस बच्चे के साथ 2008 में आश्रम में यौन उत्पीड़न हुआ था और उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके साथ यौन शोषण हुआ, श्याम मीरा सिंह को पता है, लेकिन उसका नाम आज तक कभी सामने नहीं आया। ऐसे कैसे माता पिता हैं कि जिसके बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है और वह 17 साल तक चुप रहता है? 2008 में दुष्कर्म हुआ, यामिनी रागिनी ने 4 महीने पहले बताया भी है, लेकिन फिर भी चुप्पी थी। श्याम मीरा सिंह आज बता रहे हैं और श्याम मीरा सिंह ने दावा किया है कि छात्र के द्वारा तमिलनाडु पुलिस को लिखित में सूचना दी गई थी, लेकिन छात्र के अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने सदगुरु महाराज को 4 बाइक उपहार में दी थी, जिससे वो वर्ल्ड टूर करते हैं। आज तक पुलिस ने उस लिखित कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। फिर यहाँ पे सब हवाई बातें हैं, सबूत का कहीं नामो निशान नहीं है, ना उस बच्चे का पता है, ना उसके माता पिता का पता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है 2008 में, तो क्या आप चुप बैठेंगे? वो भी 17 साल, और ऊपर से जहां दुष्कर्म हो रहा है, जो दुष्कर्म करने वाला है, उसको आप महंगे महंगे तोहफे उपहार में देंगे? कैसा दिल है आपका? माँ बाप हो कि कसाई हो? जितना हो सकता था
मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी है, जो ना समझना चाहे, मतलब आप समझ रहे हैं, जो समझ कर भी ना समझना चाहे उसे मैं समझाना ही नहीं चाहूंगी। लेफ्टिस्ट और लिबरल्स ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुत्व, हिंदुओं की आइडियोलॉजी, संस्कार, संस्कृति को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही श्याम मीरा सिंह का वीडियो रिलीज हुआ यूट्यूब पर, अपने अपने काम पे सब जुट गए। लोगों ने सोशल मीडिया पे जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, वायरल किया। इतना आपको भी समझना पड़ेगा कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा है हिंदुत्व की विचारधारा को खत्म करना। चाहे नवरात्रि हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो या महाशिवरात्रि हो, होली में पानी का ज्ञान, दिवाली में पटाखों पर रोना, हमारे हर त्योहार को ये कलंकित और दूषित करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं, जो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदुत्व के लिए डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड है, हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, उन्हें बदनाम करने, उन्हें मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं। हमें ये समझना होगा और हमें कड़ा संदेश देना होगा। जैसा कि बीजेपी ने कहा है कि एक हैं तो सेफ है, पटोगे तो कटोगे। हमें एकजुट रहना है, ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है और इन्हें कड़ा संदेश देना है कि इतनी आसानी से हमें नहीं तोड़ पाओगे। हर हर महादेव।